बहुत बार लाइफ में हमें फील होता है कि हम कंप्लीटली क्लूलेस है लाइफ को लेकर। हम लॉस्ट फील करते हैं करियर में, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, फाइनेंस में। कोई डायरेक्शन हमें नहीं दिखता। हमें ऐसा फील होता है कि हम एक एंडलेस लूप में हैं और कभी भी चीजें ठीक नहीं होने वाली है। हर दिन हम जब सोते हैं तो हमें लगता है कि अगला दिन जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा। हम उठेंगे मोटिवेशन से, एक्साइटमेंट से, क्लैरिटी से, पर जब हम उठते हैं तो वही सारी पुरानी चीजें, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं। हम जब तक सोशल मीडिया को टेम्पररी स्क्रॉल करते रहते हैं हमें अच्छा लगता है, बट जैसे हम फोन रखते हैं हमारे दिमाग के अंदर हलचल होने लगती है और कंप्लीट मैस होने लगता है। अगर हम वैसे देखें एग्जिस्टेंस को तो वो भी इनहेरेंटली मैसी होता है। अगर हम 1 साल के बच्चे को देखते हैं तो आप देखोगे कि वो बहुत स्ट्रगल करता है चलने के लिए। वो खड़े होने की कोशिश करता है, वो गिरता है, वो क्रॉल करने लगता है और समहाउ उसे फिगर आउट करता है कि हाँ इस तरीके से उठा जाता है, इस तरीके से चला जाता है। आप जिससे मिलोगे वो ये बोलेगा कि आपका एक प्रिसाइज गोल होना चाहिए लाइफ के अंदर। बट हम कितनी भी कोशिश कर ले हम कभी भी एक क्लियर गोल के साथ नहीं आ सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हमें करना क्या है। जब भी हम कुछ स्टार्ट करते हैं तो कंप्लीट कंफ्यूजन में होता है। याद है आपको जब आपने बाइक चलाना सीखा था तो हमें समझ में नहीं आता था कि क्लच को कब रिलीज करना है, कब प्रेस करना है, कब एक्सेलरेट करना है, कब ब्रेक दबाना है, किस टाइम पे गाड़ी को रोकना है, कितनी स्पीड में चलाना है, टर्न पे कैसे करना है। इट वॉज ए कंप्लीट मैस। मुझे हमेशा से ये फील होता था कि जो लोग सक्सेसफुल हैं उनके लिए तो सब आसान होगा, सब क्लियर होगा, पूरी क्लैरिटी होगी कि उन्हें क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है और उनकी लाइफ में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन जब मैंने लोगों से बात की जो कि बहुत सक्सेसफुल है तो मुझे पता चला कि वो भी उतने ही कंफ्यूज्ड है जितने कि आम इंसान कंफ्यूज होता है। लोगों से बात करने के बाद मुझे समझ में आया कि एक जीने का तरीका है, कंफ्यूजन एक हिस्सा है लाइफ का। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो लोग 20 से 25 साल की एज वालों से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको लाइफ में क्या करना है, आपका क्लियर गोल क्या है। ये क्वेश्चन पूछना उसी तरीके से हो जाता है कि एक 2 साल के बच्चे से आप पूछ रहे हो कि आपको लाइफ में क्या बनना है। आप जब अपनी अर्ली 20s में होते हो तो आप चीजें सीख रहे होते हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो। उस समय पे एकदम क्रिस्टल क्लियर होना है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, ये बहुत डिफिकल्ट है। मैक्सिमम लोग कंफ्यूज्ड होते हैं लाइफ में कि उन्हें क्या करना है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने लाइफ में ज्यादा चीजें टेस्ट नहीं की है। अब मैं यहाँ पे एक एनालॉजी यूज करना चाहता हूं। अगर मैं किसी से पूछता हूं कि आपका फेवरेट चाइनीज फूड क्या है और उस इंसान ने कभी चाइनीज फूड खाया नहीं है तो वो नहीं बता पाएगा। अब यहाँ पे उसके टेस्ट बर्ड्स का इशू नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं कि उसके टेस्ट बर्ड में इशू है या उसका कुछ इंटरनल ऑर्गन का इशू है कि वो बता नहीं पा रहा है या फिर उसका इंटेलिजेंस का इशू है। इशू वहां पे नहीं है, इशू ये है कि उसने एक्सप्लोर नहीं किया है। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका पैशन क्या, आपका गोल क्या, तो आप नहीं बता पाते हो क्योंकि आपको कुछ पसंद ही नहीं है। और वो पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि आपने वाइड वैरायटी ऑफ एरियाज को लाइफ में टेस्ट नहीं किया है। जब आप 14 साल के होते हो तो आपका गोल कुछ और होता है। जब आप 20 साल के होते हो तो आपका गोल चेंज हो जाता है और कुछ और हो जाता है। जब आप 26 साल के होते हैं तो आपका गोल कुछ और हो जाता है। लोग बोलेंगे कि ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आपको पता ही नहीं आपको करना क्या लाइफ में। टू बी ऑनेस्ट, आप जैसे जैसे एज करते हो ना आप चेंज होते जाते हो। और चेंज का मतलब है कि आपकी इंटेलिजेंस अलग होती है, आपका लाइफ का एक्सपीरियंस अलग होता है और उस इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस की वजह से आपका वर्ल्ड व्यू चेंज होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आप डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट चीजें करना चाहते हो। आज से जो चीज मैं 10 साल पहले करना चाहता था आज वो मैं नहीं करना चाहता हूं। इट्स अ साइन कि आप ग्रो कर रहे हो। लेट्स से लाइफ में आपको आपका पैशन मिल गया, आपका पैशन है कोडिंग करना। आप 12 घंटे कोडिंग करना स्टार्ट करते हो, कुछ समय बाद आप एक बहुत अच्छे डेवलपर बन जाते हो, कोडर बन जाते हो, बट आप ओवरवेट हो जाते हो बिकॉज ऑफ दैट। उसके बाद आपकी लोअर बैक में पेन होता है, आप खुद से कनेक्ट नहीं करते, दूसरे लोगों से आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो क्योंकि आपने सोशल स्किल्स डेवलप नहीं करी ना। ये जो सारी मैं आपको बातें बता रहा हूं ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है कि आपने लाइफ के दूसरे एरियाज को एक्सप्लोर नहीं किया। और लाइफ में हमारा हमेशा गोल होना चाहिए कि हम वेल्थ की तरफ से, हेल्थ की तरफ से और स्पिरिचुअलिटी की तरफ से तीनों तरीके से ग्रो कर रहे हो। लाइफ में लॉस्ट होना अपनी ग्रोथ के लिए अच्छा होता है क्योंकि आप मल्टीपल डायरेक्शंस में जाते हो, आप मल्टीपल एरियाज ट्राई करते हो और एक होलिस्टिक लाइफ जीने के लिए आपको मल्टीपल एरियाज में विजडम की जरूरत होती है। मैंने मेरे अर्ली करियर में बहुत सारी डिफरेंट चीजें ट्राई की, उससे मुझे बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिले और आज मेरे एरिया में मैं उसकी वजह से यूनिक हूं। टिम फेरिस का एक आइडिया है कि इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट इन वन सिंगल स्किल, आप मल्टीपल स्किल्स को स्टैक कर सकते हो और उसके कॉम्बिनेशन से आप दुनिया में टॉप 5% या 1% में जा सकते हो इजीली। दुनिया के टॉप 1% प्रोग्रामर की बजाय आप ये कर सकते हो कि आप 20-30% वाले ब्रैकेट में आ सकते हो। तो आप दुनिया में 1% नहीं हो, आप 20-30% जो अच्छे डेवलपर्स हैं उनकी लिस्ट में हो। फिर उसके साथ आप पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हो, उसके साथ आप कॉपी राइटिंग सीख सकते हो। और अगर इस कॉम्बिनेशन को हम मिलाते हैं तो ये कॉम्बिनेशन यूनिक होगा और आपको लाइफ में ज्यादा आगे लेके जाएगा। बॉब पार्सन सेज, यू गॉट टू गो अ लॉट ऑफ रॉन्ग रोड्स टू फाइंड द राइट वन।
मैं जब स्कूल में था तो मेरे बहुत सारे इंटरेस्ट थे। मुझे एक्टिंग करनी थी, मुझे बिजनेस में जाना था, मुझे कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट था, मुझे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था, बट मुझे कभी ये नहीं पता था कि मुझे करना क्या है। मुझे सबसे ज्यादा जो फैसिनेटिंग चीज लगती थी वो कंप्यूटर्स थे। इस वजह से मैंने 11th क्लास में साइंस लिया था। मैंने 11th क्लास में बहुत स्ट्रगल किया क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था कंप्यूटर्स में, बट मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में और कोई भी मार्क्स स्कोर करने में। 12th के बाद मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया क्योंकि मुझे लगा कि ये सही रास्ता होगा, क्योंकि मैं कंप्यूटर्स में इंटरेस्टेड हूँ और इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस अगर मुझे मिलता है तो मुझे मेरा वो जो पैशन है वो परस्यू करने का मौका मिलेगा। जब मैंने इंजीनियरिंग स्टार्ट की तो मुझे लगा कि वहाँ मुझे कुछ वैल्यू नहीं मिल रही, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ थ्योरी वो पढ़ा रहे थे और आज से 20 साल पुराना वहाँ का सिलेबस था और करंटली जो चल रहा था, जो टेक्नोलॉजी चल रही थी, उससे वो चीज़ें वो पढ़ा ही नहीं रहे थे। तो आई कंप्लीटली लॉस्ट माई इंटरेस्ट एंड आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ इंजीनियरिंग। उसके बाद मैंने वेब डिजाइनिंग डेवलपमेंट सीखने के लिए एक इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया, बट मुझे वहां से भी वैल्यू नहीं मिली और मैंने वो भी छोड़ दिया। और इंस्टीट्यूशन छोड़ने के बाद मैंने डेवलपमेंट खुद सीखना स्टार्ट किया एंड टू बी ऑनेस्ट वो बहुत कंफ्यूजिंग मोमेंट था। डेवलपमेंट सीखने के बाद मैंने जॉब स्टार्ट कर दी और जॉब करते हुए मुझे फील होने लगा कि यार दिस इज नॉट समथिंग फॉर मी, और अगेन आई वाज सो कंफ्यूज एट दैट टाइम। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ी। जॉब छोड़ने के बाद मैंने फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट कर दी। मैं फ्रीलांसिंग में अच्छा कर रहा था, बट उस टाइम पे मेरे दिमाग में फिर क्वेश्चन आने लगा कि क्या मैं यही लाइफ टाइम करना चाहता हूँ, इज दिस द राइट थिंग, और ये सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आने लगे। फ्रीलांसिंग करने के बाद मैंने एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन की क्योंकि मुझे हमेशा से एक्टिंग सीखना थी और मेरा हमेशा से ड्रीम था एक्टर बनने का। बट 3 मंथ की एक्टिंग क्लास में मुझे रियलाइज हुआ कि एक्टिंग इज नॉट समथिंग फॉर मी। आई अगेन गॉट कंफ्यूज्ड। अब एक्टिंग छोड़ने के बाद मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे सीरियसली काम करना स्टार्ट किया क्योंकि मेरा हमेशा से ड्रीम था एक यूट्यूबर बनने का और यूट्यूब से अर्न करने का। कुछ महीनों के हार्डवर्क के बाद मेरी चैनल ग्रो करना शुरू करी और मुझे अच्छे व्यूज और सब्सक्राइबर्स आने लगे। इसी के साथ साथ मैंने साथ में लोगों को अलग से कोचिंग देना भी शुरू की टू लर्न टू कोड एंड डू वेब डेवलपमेंट। मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मैं इस टाइम पे 1 लाख सब्सक्राइबर पे पहुंच गया था और मैं 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स को अलग से ट्रेन कर चुका था, उन्हें हेल्प कर रहा था टू गेट ए जॉब इन डेवलपमेंट इंडस्ट्री। उसके बाद मैं एक मेडिटेशन रिट्रीट पे गया और वहां मुझे एक मिस्टिकल एक्सपीरियंस हुआ और उस एक्सपीरियंस ने मुझे हर चीज को क्वेश्चन करने पे मजबूर कर दिया। मैं क्वेश्चन करने लगा एग्जिस्टेंस को, मैं क्वेश्चन करने लगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन करने लगा सेल्फ को, मैं क्वेश्चन करना लगा यूनिवर्स को। उसके बाद मैंने हर चीज से 6 मंथ का ब्रेक लिया और ये जो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन थे इसकी सर्च में मैं निकल गया। मुझे कुछ आंसर्स मिले, कुछ आंसर्स नहीं मिले और मैं कंफ्यूज हो गया लाइफ को लेकर। और नाउ मेरे पास 2 चॉइसेस थी, टू गो कंप्लीटली इनटू स्पिरिचुअलिटी और परस्यू माय ड्रीम ऑफ हैविंग दिस यूट्यूब एंड बिजनेस एंड एवरीथिंग, to be more practical and out of confusion. For now I decided to go with the YouTube and my business thing. To be honest मैं आज भी क्लियर नहीं हूँ कि चीजें कैसी होनी चाहिए या मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। मैं जो लाइफ के इमोशंस है ना उस पर राइड कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि इट्स कंप्लीटली फाइन। अब मेरी जर्नी को आपको सुन के लग रहा होगा कि आई एम कंप्लीटली लॉस्ट, बट मैं आपको कुछ अचीवमेंट्स बताना चाहता हूँ इतनी लॉस्ट हुई जर्नी के बाद भी। इस जर्नी में मैंने सीखा कि कोडिंग कैसे करते हैं, बिजनेस स्टार्ट कैसे करते हैं। आई मेड मोर देन 1 करोड़ रुपीस इन दिस जर्नी। मैंने सीखा कि कैमरे को कैसे हैंडल करते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं, वीडियोस कैसे बनाते हैं। मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और आई वेंट फ्रॉम ए पर्सन जो खड़े होकर क्लास में आंसर भी नहीं कर सकता था, उतना शाय बंदा, to a person who have created more than 600 videos on my YouTube channel. 0 सब्सक्राइबर से मैंने अपनी चैनल को 2 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर तक ग्रो किया। मेरी हाइट 6'3" थी और मेरा वेट 60 किलो था। एक दुबला पतला 6 फीट 3 इंच का इंसान होके आई कंप्लीटली टर्न आउट अराउंड माई फिजिक एंड आई हैव ए लीन फिजिक राइट नाउ। मुझे 0 एक्सपीरियंस था स्पिरिचुअलिटी में। आई वेंट फ्रॉम दैट टू मेडिटेटिंग हंड्रेड्स ऑफ आवर्स और फाइनली एक मुझे मिस्टिकल एक्सपीरियंस हुआ। ये सारी चीजें आप अचीव कर सकते हैं while being lost. Think again, are you really lost? अब ये तो थी मेरी जर्नी। अब मैं आपको एक फ्रेमवर्क देना चाहता हूं जिस फ्रेमवर्क को यूज करके अगर आप इस सिचुएशन में हो, अगर आप लॉस्ट हो तो आपको क्लैरिटी मिल सकती है। सबसे पहली चीज, अगर आपकी एज 25 से कम है और अगर आप कंप्लीटली लॉस्ट है, इट्स कंप्लीटली फाइन। इसके बाद आपको अपने इंटरेस्ट की लिस्ट बनानी है रैंकिंग वाइज। तो आपके जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हो जिन चीजों में, वो टॉप पे, और उसी तरीके से आपको टॉप से बॉटम की तरफ जाना है। अब अगर आपके कोई इंटरेस्ट नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने ज्यादा चीजें ट्राई नहीं की है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इसके लिए आपको मल्टीपल चीजें ट्राई करनी होगी। आप स्टार्ट करो कोडिंग सीखना, आप स्टार्ट करो जिम जाना, आप स्टार्ट करो म्यूजिक सीखना, आप स्टार्ट करो ट्रैवल करना, आप रैंडम सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो। ये साइन है इस चीज का कि आपको कोई चीज पसंद नहीं है
वो इसलिए नहीं कि आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, आपको चीजें इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि आपने ज्यादा चीजें ट्राई नहीं की है। अगर आपको जीरो इंटरेस्ट है लाइफ में किसी भी चीज को लेके, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 1 से 2 साल डिफरेंट चीजें ट्राई करो एंड इवेंचुअली यू विल गोइंग टू फाइंड समथिंग जिसको आप बहुत पसंद करने लगोगे। इसके बाद जब आप चीजें ट्राई कर लेते हो तो नेक्स्ट चीज होगी कि जो भी चीज आपको पसंद आ रही ना, उस पे आपको इंस्टेंट एक्शन लेना है। एग्जांपल के लिए आपको कोडिंग पसंद आता है तो आप कोडिंग सीखना स्टार्ट करो, आप यूट्यूब पे देखना स्टार्ट करो, कोर्सेज में एनरोल करो, मेंटर को ढूंढो, किसी इंस्टीट्यूशन पे ज्वाइन कर लो, अगर कोई इंटर्नशिप्स है जहां पे कुछ आपको ट्रेनिंग मिल सकती है वो ज्वाइन करो, स्टार्ट लर्निंग दैट थिंग। अब इस स्टेज पर आपको 100% क्लैरिटी नहीं होगी कि आप क्या कर रहे हो, बट इट्स कंप्लीटली फाइन, लेट इट बी मेसी। आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ी मैं आपको टिप देना चाहता हूं। यहाँ पे क्या होगा ना कि आप बहुत ज्यादा रिसर्च करने में लग जाओगे, बहुत ज्यादा मेंटल मैस्टरबेशन में लग जाओगे कि यार मेरे को इसको मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा। बट यहां पे आपको सिर्फ रिसर्च नहीं करनी है, उस चीज के बारे में पता नहीं करना, आपको एक्चुअली उस चीज को ट्राई करना है। आपको आप स्विमिंग नहीं सीख सकते जब तक कि आप पूल में नहीं उतरोगे। सिमिलरली अगर आप कोई भी एरिया के बारे में सिर्फ पढ़ रहे हो तब तक आप नहीं सीखोगे, आपको एक्चुअली उसमें उतरना पड़ेगा। इसके बाद आपको इंस्टेंट एक्शन लेना है और आप हर वो एक्शन लो जो आपको आपके गोल के पास ले जाएगी। अब इसमें एक और ट्रैप आता है, वो ट्रैप ये है कि बहुत सारे लोग क्या करेंगे, 2 4 5 दिन के लिए ट्राई करेंगे और छोड़ देंगे। अगर आप 2 4 5 दिन ट्राई करते हो तो आप कोई भी चीज नहीं सीख पाते हो, क्योंकि कोई भी चीज को सीखने के लिए, थोड़ा बहुत सिंक इन करने के लिए, वो चीज आपको अच्छी लगने लगे, उसके लिए आपको कुछ समय देना होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, अगर आपको अच्छा लगता है तो 6 महीने भी दे सकते हो। इतना आप समय दो और चीजों को ट्राई करो। जब आप काम करने लगोगे तो आपको रियलाइज होगा कि कुछ चीजें हैं जो आपको पसंद है और कुछ चीजें आपको पसंद नहीं है। तो जो चीजें आपको पसंद है वो आप करते रहो और जो चीजें आपको पसंद नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो। इसके बाद जहां भी आप अटक रहे हो वहां पे आप हेल्प लो। आज के समय में कोई भी करियर को परस्यू करना बहुत आसान है क्योंकि आपके पास इंटरनेट है, और इंटरनेट के बाद वी आर लिविंग इन एज ऑफ एआई है हमारे पास, एआई का पावर है हमारे पास, उससे आप हेल्प ले सकते हो। अगर आप ये प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये चीज आपको कहां पे ले जा सकती। इस प्रोसेस को आप 1-2 साल तक फॉलो करो एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा, दैट्स गारंटीड। सिंपल सा आइडिया ये है कि आपको अपने थॉट्स में नहीं घूमना है, आपको इंस्टेंट एक्शन लेना है जो चीज आप करना चाहते हो। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि मुझे अर्न करना ही पड़ेगा और मैं 1-2 साल ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं दे सकता। तो मैं उन लोगों को ये बोलूंगा कि कोई भी आप जॉब स्टार्ट करो, अर्न करना स्टार्ट करो और साइड बाय साइड ये एक्सपेरिमेंट करो अपना पैशन फाइंड करने के लिए और चीजें पता करने के लिए। सो गाइस, ये था पाथ। अगर आप इसे फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। एंड एट द एंड मैं फिर बोलना चाहूंगा कि अगर आप लॉस्ट फील करते हो, यू आर नॉट एक्चुअली लॉस्ट, इट्स कंप्लीटली फाइन टू बी लॉस्ट। सो डोंट बीट योरसेल्फ अप फॉर बीइंग लॉस्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और लाइफ में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आप चीजें ट्राई करोगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। द ओनली थिंग इज दिमाग में नहीं रहना है, एग्जीक्यूट करना और एक्शन लेना है। एंड गाइज, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंड गाइज, टुडे आई एम लॉन्चिंग माय अनदर चैनल, राजदीप धाकड़, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे मैं इस तरह के वीडियोस बनाऊंगा और वहां पे पोस्ट करूंगा। तो अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आता है तो मेक श्योर आप लिंक पे जाएं, उस वीडियो को, उस चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की ज्यादा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल गोना सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।